जी, पवन सिंह चौहान इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि सरकार जो 8 लाख से ऊपर का बजट लाई है, प्रदेश के किस तरीके से दिशा और दशा बदल रही है। सर, आप लोग इतना भारी भरकम बजट लाए हैं, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सिर्फ ढोल है, आवाज है, अंदर से सब कुछ खोखला है। आपने देखा होगा इसके पहले हमारा इन्वेस्टर समिति हुई थी जहां पर 45 लाख करोड़ रुपए आए, जो 15 लाख करोड़ रुपए जमीन पर भी उतारा है। उसको भी कह रहे थे ये सब फ्रॉड है, ऐसा नहीं है, ये सब आंकड़े दे रहे हैं। वो आंकड़े वो कुछ सुनना चाहते हैं, वो आंकड़े वो बार बार क्वेश्चन उठा रहे थे। आपने देखो महाकुंभ पर क्वेश्चन उठाते हैं कि संख्या मृत्यु कितनी हुई, उसको बताएंगे संख्या बढ़ा के बताओ, बाकी चीज को बता घटा के बताओ। तो ये उनकी सोच है। विपक्ष हमेशा अपनी भूमिका निभाता तो आज उनका हश्र न होता। विपक्ष को रचनात्मक भाव से अगर काम करता तो आज जो उनकी जहां जहां विपक्ष रहा है, अगर अच्छा काम करे तो अच्छा होगा। वो नकारात्मक भाव से काम करते हैं। नकारात्मकता जो होती है वो कहीं ना कहीं उस पार्टी को, उस दल को, उस विचारधारा को ध्वस्त कर देती है। तो नकारात्मक जो विचार है वो माननीय मैं जरूर कहूँगा, हाँ माननीय पूर्व मुख्यमंत्री से जरूर कहना चाहूंगा कि नकारात्मक भाव सोचकर सकारात्मक सोचेंगे तो प्रदेश की जनता बड़ी समझदार है। प्रदेश की जनता चाहती है कि सकारात्मक भाव से विपक्ष अगर वर्क करता है। माननीय आपको याद होगा कि माननीय अटल जी जब विपक्ष रहा करते थे कितने शानदार तरीके से पक्ष रखते थे। वो हर बात को हल्ला नहीं मचाते थे, हर बात को विरोध नहीं करते थे। जो अच्छी बात करते थे वो अच्छी बात करते थे, जो बुरी बात होती थी उसको बैठ के बात करते थे। इस कॉन्फ्रेंस के तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री साहब को इंग्लिश नहीं आती है, एक बुक मैं भिजवाऊंगा अपने सचिव के द्वारा। वो कह रहे थे कि उनको तो पढ़ना आएगा नहीं, अलमारी में रख देंगे और ये हिंदी वाला दे दीजिएगा, हो सके पढ़ लें। अच्छा, एक चीज बताइए, किसी भी व्यक्ति के भाव को इंग्लिश और हिंदी से मतलब क्या? हमारे जो भी सांस्कृतिक पांडुलिपि आपने देखा होगा सिर्फ हिंदी में है। आप अगर रामायण इंग्लिश में पढ़ें और रामायण हिंदी में पढ़ें, आपको बहुत बड़ा अंतर मिलेगा। हमारी जो पढ़ने की प्रवृत्ति होती है वो हिंदी में जो भाव होते हैं कि मातृभाषा हमारी हिंदी, जो हिंदी में भाव आएंगे वो कभी इंग्लिश में आ ही नहीं सकते। तो मैं तो ये जरूर कहता हूँ कि आज इंग्लिश को एक बैसाखी के रूप में हम लोग यूज करते हैं या टूटी फूटी इंग्लिश बोल लेते हैं। 27 शब्द होते हैं हमारे यहाँ। हमारी कितनी समृद्ध हिंदी है। हिंदी में हर नहीं 4-4 कोस गाँव ऐसे बोलते हैं कि 4 कोस पर हमारी भाषा बदल जाती है, बोली बदल जाती है। तो हिंदी भाषा इतनी समृद्ध भाषा हमारी है। उसको तो अभी आपको शायद पता है, नहीं पता हो, जरूर होना चाहिए कि 2020 में हमारा AKTU जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी है उसने इंजीनियरिंग कोर्स को हिंदी में कन्वर्ट किया और हिंदी में पढ़ाने की कोशिश किया। चाहे जर्मनी ले लीजिए, चाहे जो विदेश में वर्ल्ड में जितने भी समृद्ध देश हैं, उन देशों में उनकी मातृभाषा में वहाँ की सारी टेक्निकल हो चाहे मेडिकल हो, उसी शिक्षा दी जाती है। प्रश्न किया, कहा कि डिजिटल कुंभ की बातें कर रहे हैं योगी जी, और उनको डिजिटल कुंभ में AI तक नहीं पता है। मोहम्मद शमी की तस्वीरें ट्वीट कर दी जा रही हैं उनकी तरफ। दो चीजें बताएं। होता क्या है कि हम जब 1000 चीजें अच्छी करते हो, कहीं गलती से कोई फोटो लीक हो जाती है, कुछ भी होता है, तो उसको पकड़ने के हम बोलना शुरू कर देते हैं। विपक्ष में बता दिया कि सकारात्मक भाव देखेंगे तो उनको अच्छा लगेगा। नकारात्मकता ही हमारे अंदर भरी पड़ी है तो वही को दिखाई पड़ता है। सीधी सीधी बात है, जो हमारे विचारों में होता है वही हमको सामने दिखाई पड़ता है। तो हमारे विचार ही जब हमारे दूषित है तो आगे सब कुछ हमको दूषित दिखाई पड़ता है। तो कि विचार दूषित है, हम उसको लगता है कि जब दूषित में होता है तो इसलिए बातें कैसे करते हैं भाई। हर एक चीज को कमेंट करना, हर एक चीज को गलत तरीके से बयानबाजी करना, तो इससे दूषित विचार आना बड़ा खतरनाक है। और खास करके विपक्ष के लिए और खतरनाक है, क्योंकि जो हिसाब से स्थितियां बन रही है वो नकारात्मकता वाली जो राजनीति कर रहे हैं बहुत दिन आगे चलने वाली नहीं है। और सवाल, हम लास्ट सवाल आपसे लेंगे। साफ तौर पे कहना है कि इस बजट में आप लोगों ने जो मैनिफेस्टो जारी किया था 2022 के चुनाव में, वो कितना पूरा हुआ है? हाँ, मुझको लगता है कि लगभग पूरे होने का कगार पर है। जो भी कुछ चीजें बची हुई है वो इस 2025 में हम लोग पूरा करके अगले साल निश्चित सारी चीजें को हम लोग समाप्त करते हुए जितने हम लोग कमिटमेंट करते हैं लगभग सब कुछ पूरे हो चुके हैं। कुछ एक आध कमिट है जो उस पर कार्य चल रहा है, वो भी कार्य पूरा कर लेंगे। खासकर महिलाओं को सुनिश्चित के लिए था, वो इस बार बजट में दे दिया है। उनको रोजगारों के लिए, देखिए रोजगार 2 चीजें बताते हैं। जब हमारा इंडस्ट्री उद्योग बढ़ेगा तब निश्चित है रोजगार बढ़ेगा, और रोजगार इस तरह जबरदस्त बढ़ा हुआ। अभी 60 लाख लोगों को जो 15 लाख करोड़ रुपए लगा, उसमें 60 लाख लोगों को सीधा समायोजित हुए हैं। 60 लाख लोग, तो आप कल्पना करिए 60 लाख लोग साथ समावेश हो सकते हैं तो कितना बड़ा बजट होगा। तो कि मुख्यमंत्री पोर्टल पे क्यों नहीं सारी चीजें अपडेट की जाती है? ये सब बातें कह देते हैं कि इतने लोगों को रोजगार दिया गया, इतने उद्योग लगे, इतने इन्वेस्ट हुए, तो फिर मुख्यमंत्री पोर्टल पे क्यों नहीं चीजें? 2 चीजें बता दें, आप वेबसाइट जाकर देख लीजिएगा। जो सरकारी हमारे रोजगार के सृजन की वेबसाइट है उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। अब हर एक चीज उसमें तो साइड होती है, हल्की साइड तो है नहीं, और भारी साइड होती है। उसमें जो हमारा रचनात्मक कार्य होते रहते हैं वो भी रचनात्मक कार्य रोज पढ़ते हैं।
लाखों कई लाख लोगों को सरकार में सीधा सरकार दी, 4.5 लाख लोगों को सीधा रोजगार दिया गया, सरकारी गवर्नमेंट देंगे। इस सरकार में आपने देखा होगा इसके पहले कहीं ना कहीं बगैर पैसे या बगैर घूस दिए हुए जॉब नहीं मिलती थी। आज के डेट में एक भी कोई व्यक्ति नहीं कह सकता कि हमको कहीं ना कहीं घूस देना पड़ा। पर्टिकुलर कुछ एरिया के लोग लिए जाते थे नौकरी में और बगैर घूस लिए नहीं लिए जाते थे। आज हमारे बच्चे पूरे देश में प्रतिभा, पूरे प्रदेश में जो प्रतिभा जिसके पास है, जो टैलेंट है, सिर्फ उन्हीं को रोजगार मिलता है। टैलेंट के बगैर रोजगार नहीं मिलता है। और जो भ्रष्टाचार था, जो कहीं ना कहीं धांधलीबाजी थी, वो सब चीज खत्म होकर के आज निष्पक्ष भाव से जितने भी भर्ती प्रक्रिया हुई है सब निष्पक्ष भाव से हुई है, जहां पर कोई भी दलाली, कोई किसी को घूस नहीं चली। ये दावा आप कह रहे हैं निष्पक्ष हो, कह रहे हैं लूट मार करके सब सीटें जीत गए। देखिए दो चीजें बता दें। ये दो इलेक्शन हुए हैं, एक मिल्कीपुर और कुंदर की हुई है, ठीक है। आज के डेट में सारे लोगों के पास सोशल मीडिया में मोबाइल है। अगर वो लूटे होते तो एक मोबाइल तो क्लीन शॉट आनी चाहिए थी, एक भी क्लीन शॉट नहीं आई। तो बड़े ईमानदारी से जनता ने पूरा पहले जो गलतियां की थी उसको स्वीकार किया, हाँ कि मैंने कहीं ना कहीं संविधान को लेकर किसी चीज को लेकर के हमको गलतफहमी में को भड़का दिया गया था, जिसकी वजह से उसमें गलती सुधारी। और जो उपचुनाव हुए शानदार, वो 1,40,000 और यहाँ 60,000 प्लस वोटों से हम लोग जीते। आगे भी हम लोग ऐसे ही जारी रखेंगे। तो आप थे एमएलसी पवन सिंह चौहान जी, जिन्होंने बेबाकी से अपनी राय रखी और कहा कि मिल्कीपुर में जनता ने उनका साथ दिया है, न कि बेईमानी से हम लोगों ने सीट चुनाव जीता है। एक बार गलत लोगों को उन्होंने अपना मौका दे दिया था, अपना विश्वास दे दिया था, तो वो लोग जीत गए थे। लेकिन इस बार जनता ने सोचा कि किसके साथ जाना है। वही बजट को लेकर उन्होंने कहा कि प्रदेश की दिशा और दशा बदलने वाला ये बजट है। कैमरा से जितेंद्र के साथ मैं संजय पांडे, फिल्म टेक्स, लखनऊ।